वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके पंडित जी वन सेकेंड। तो आज हम सम्राट अशोक के बारे में पढ़ने वाले हैं। अशोक का तो द सन ऑफ मौर्यन एम्पायर बिंदुसार के सॉन थे सम्राट अशोक बिंदुसार, और इनके माता का मदर का नाम था सुभद्रांगी। ठीक है, इनके माता का नाम था सुभद्रांगी और बिंदुसार इनके पिताजी थे। और इनके मतलब इनके पिताजी के पिताजी थे, मतलब ये अशोक जो है ग्रैंडसन ऑफ थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इतना याद रखना। ठीक है, इनको ग्रेट सम्राट भी कहा जाता है, लेकिन इन्होंने अपने भाई को मार के अपना सिंहासन हासिल किया था। तो अच्छी तरीके से समझ लीजिए, सुभद्रांगी एंड बिंदुसार। हालांकि बिंदुसार के और भी वाइफ थे। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट शास्त्र जाना जाता है कि 16 तक वाइफ का नाम जाना जाता है। तो ये इसको लेके बहुत कंट्रोवर्सी है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। जितना हम जान सकते हैं कि सुभद्रांगी और बिंदुसार का जो सॉन्ग था वो है सम्राट अशोक का। ठीक है, इस नाम के पीछे मतलब इनका कोई शौक नहीं है, मतलब नो सॉरो, अशोक का शौक नहीं है। तो ये नाम का मीनिंग है, याद रखना। ठीक है, और ये जो है मतलब इनका जो जन्म हुआ था अकॉर्डिंग टू मतलब अकॉर्डिंग टू कुछ शास्त्र है, बौद्ध शास्त्र, उनसे पाया जाता है कि इनका जन्म हुआ था बॉर्न BC बिफोर क्रिस्ट, ये 04 बिफोर क्रिस्ट। एंड इनका जो रेंज पीरियड था, मतलब शासन का काल था, वो था फ्रॉम 268 BC टू 232 BC। ये याद रखना। ठीक है, बस ये याद रखना। और बिंदुसार का सॉन्ग थे अशोक, और उनके पहले उनके दादाजी थे, मतलब उनके ग्रैंडफादर थे चंद्रगुप्त। ठीक है, तो ये अशोक को मिलिट्री ट्रेनिंग भी मिला था, एंड इनको गवर्नर नियुक्त किया गया था। गवर्नर ऑफ उज्जैन, याद रखना, गवर्नर ऑफ उज्जैन के गवर्नर थे। ठीक है, ये इनको पद दिया गया था। ठीक है, बिंदुसार के बाद इनका जो बड़ा भाई था उनको बैठना था। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सुषमना सुसीमा सुसिम्हा जो बिंदुसार के बाद सिंहासन में गद्दी में बैठने वाले थे, लेकिन अशोक ने इनको किल्ड बाय अशोक का मतलब एसिनेशन करके इनको मार दिया। फिर सिंहासन में अशोक बैठ गए थे। ठीक है, तो इस हिसाब से उनका लाइफ तो बहुत ही क्रूरल और बहुत ही मस्त निर्दय रहा अर्ली लाइफ। लेकिन जो टर्निंग पॉइंट हुआ था वो हुआ था कलिंग युद्ध के बाद,
ठीक है। at 18 Ashok was sent to suppress the revolt of तक्षशिला। तक्षशिला में कुछ रिवोल्ट हुआ था, ठीक है, तक्षशिला में। तो उस दौरान अशोक को वहां पर भेजा गया था उस रिवोल्ट को मतलब सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए, मतलब उस रिवोल्ट को खत्म करने के लिए। तो आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर अशोक वाज क्राउन्ड किंग एंड एलिमिनेटेड हिज ब्रदर सुसीमा, ठीक है, सुसीमा। तो सुसीमा जो थे वो बिंदुसार को बड़े पसंदीदा थे, ठीक है। बिंदुसार चाहते थे कि ये जो है ये सिंहासन में बैठे, लेकिन अशोक ने जो है इनको गुप्त तरीके से इनको एसोसिएट कर दिया, इनको मार डाला, फिर बैठ गए शासन का अपने राजत्व में, ठीक है। अच्छा, इनका जो अशोका का जो पीरियड ऑफ टाइम है, याद रखना, इनको गोल्डन एरा ऑफ कहा जाता है कि गोल्डन एरा ऑफ बुद्धिज्म, क्योंकि इस टाइम इन्होंने बहुत कोशिश किया था कि बुद्धिज्म को फैलाया जाए, चारों तरफ स्प्रेड किया जाए। और बुद्धिज्म, ये भी मैंने लिख दिया, इस पॉइंट को याद रखना। हालांकि एक वेबसाइट का लिंक भी दूंगा, jkpanditji.com का वेबसाइट का लिंक भी दूंगा, वहां पर आपको सिंपल सेंटेंस में नोट्स भी मिल जाएंगे, तो आप कवर कर लेना, देख लेना, ठीक है। और इन्होंने सक्सेसफुली अशोक ने जो है सक्सेसफुली कंट्रोल कर लिया था तक्षशिला को, इसको याद रखना, तक्षशिला के ऊपर कंट्रोल कर लिया था। और उज्जैन के गवर्नर थे, ये तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो फिर अशोक ने फॉर्म टाइज विद देवी, याद रखना, देवी, फॉर्म टाइज ऑफ देवी, वो इंट्रोड्यूस इन बुद्धिज्म, इन्होंने ही इंट्रोड्यूस करवाया था बुद्धिज्म के साथ इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था अशोक का बुद्धिज्म के साथ, ठीक है। तो इतना याद रखना। ये तो मैंने बोला हिज रेन इज कंसीडर्ड एज गोल्डन एरा ऑफ फॉर बुद्धिज्म इन इंडिया। अच्छा, लीगेसी में जो है इनका जो राजत्व काल था वो 40 इयर्स तक चला था, तो ये बहुत भारी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अशोक का जो, और अशोक चक्र हम जानते हैं कि हमारे नेशनल फ्लैग में यूज किया जाता है, अशोक चक्र, ठीक है। और जो अशोक का जो लायन कैपिटल का जो सिंबल है वो हमारे मतलब नेशनल एम्ब्लेम्स है इंडिया का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अशोक का जो रूलिंग पीरियड था वो 40 इयर्स था, बट द मौर्यन एम्पायर वीकन्ड आफ्टर हिज डेथ, उनके डेथ के बाद जो मौर्य एम्पायर था वो थोड़ा सा वीकन हो गया था, थोड़ा सा वीकन होने के बाद हिज नेम वाज rediscovered centuries later by the British scholar जेम्स प्रिंस, याद रखना, इनके द्वारा इनका नाम थोड़ा सा रीडिस्कवर हुआ था, जेम्स प्रिंसेप नाम याद रखना, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप ने इसका लीगेसी को डिस्कवर किया था 1837 में, 1837 में, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और टर्निंग पॉइंट के बारे में तो मैंने बोला, कलिंग युद्ध वहां से टर्निंग पॉइंट हुआ था और कलिंग वैर हुआ था। अच्छा, ये जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कलिंग वैर से छोटे लेवल पे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, फिर भी याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आते। इस वैर हुआ था इन 261 BC, ठीक है, 261 BC में अशोक लीड ब्रूटल वॉर विथ कलिंग, एंड उन्होंने लगभग इतना 1 लाख तक तो आदमी, 10 लाख 1 लाख मार डाला था, ठीक है। एंड इसके बाद ही अशोक का जो माइंड है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, इतना लोगों को मारा था अशोक ने।
और इसके वजह से अशोक को बोला जाता है कि चंडाशोक, चंडाशोक, इसके वजह से चंडाशोक बोला जाता है अशोक को। तो अशोक इन 13th रॉकेट डेविड डिस्क्राइब ऑफ द कलिंग वॉर। अच्छा, इस बात को याद रखना, मैं यहाँ से इसको डिलीट करने वाला हूँ, बहुत सारा हो गया यहाँ से। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अशोक का रॉक नंबर 13, ये इंपॉर्टेंट है। रॉक नंबर 13, रॉक जो शिलालेख है, इससे जाना जाता है कलिंग वायर के बारे में। विविड डिस्क्राइब द कलिंगा वॉर, कलिंगा वॉर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अशोक का एस्टैब्लिश्ड आइडियल एंड पेरेंटल किंगशिप, ठीक है। जो पेरेंटल किंगशिप है वो अशोका ने एस्टैब्लिश किया था, ठीक है। ही रिगार्डेड सब्जेक्ट एज हिज चिल्ड्रन, उन्होंने कहा था सकल मनुष्य पूजा मामा, मतलब सभी मेरे प्रजा जो है वो मेरे संतान तुल्य है, ठीक है। उन्होंने अहिंसा नॉन वायलेंस अपनाया था, नॉन वायलेंस इसको बहुत प्रमोट किया था, नॉन वायलेंस एंड ट्रूथफुलनेस, ठीक है। इन दोनों को उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब स्प्रेड किया था, ठीक है। टॉलरेंस, इन तीनों को धैर्य, मैंने यहाँ पर लिख दिया टॉलरेंस धैर्य को, ठीक है। एंड उन्होंने ही शाउटेड कॉन्क्वेस्ट धम्मा नॉट वॉर, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, सेंट बुद्धिस्ट मिशन, उन्होंने भेजा था बुद्धिस्ट मिशन को अब्रॉड, इन्होंने पहले भेजा था अब्रॉड बुद्धिस्ट मिशन को अब्रॉड में, और इंक्लूडिंग श्रीलंका इन्होंने भेजा था। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इंक्लूडिंग टू श्रीलंका, ठीक है, इतना याद रखना, ठीक है। अशोक के बारे में, सम्राट अशोक के बारे में जाना जाता है, जो शिलालेख है उससे हम लोग जान सकते हैं उनके बारे में, और बुद्धिस्ट ग्रंथ है उसके बारे में, उससे हम लोग जानते हैं। कुछ पाली ग्रंथ हैं उससे हम लोग जानते हैं काफी। जेम्स प्रिंसेप का नाम तो मैंने बोला, उनका याद रखना। 1837 इन्होंने डिस्कवर किया था अशोक के शिलालेख और सब कुछ, ठीक है। तो इतना ही था आज के लिए, थैंक यू वेरी मच। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दिया जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां पर सिंपल सेंटेंस में लिखा गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, उससे थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलता है और कुछ नहीं।